अर्घ का अर्थ है आठों द्रव्यों के समूह का नाम सो अर्घ है। और अनर्घ का हो तो है होता है जिसको कोई वस्तु से जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य हो, उसका नाम अनर्घ है। ऐसे अनर्घ पद प्राप्त है जिसको किसी प्रकार से किसी शब्द सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त ना किया जाए, सांसारिक द्रव्यों से प्राप्त ना किया जाए, इसलिए ऐसे द्रव्य को अनर्घ पद कहा गया। क्योंकि वो जैसे सिद्ध पद को अनर्घ पद कहा, जो किसी सांसारिक संपत्ति आदि से खरीदा, इसका कोई मूल्य नहीं होता। मुनि पद एक अनर्घ पद है। और दूसरा इसका अनर्घ अर्थ जो पाप से रहित होता है, पुण्यमय होता है। एक थोड़ा सा ये व्याख्या दोपहर में नहीं किया, तो अनर्घ का अर्थ एक उसका अर्घ अनर्घ भी है, अमूल्य है, लेकिन जो पाप आदि सारी क्रियाओं से रहित होता है उसका नाम अनर्घ पद होता है। देखिए, पहली बात तो आप लोगों की धारणा मोबाइल के बारे में, अभी कुछ दिन पहले एक दैनिक भास्कर में एक वो आया था, उसमें लिखा था कि टॉयलेट क्लीन जो सीट होती है उससे भी अधिक अशुद्ध होता है आपका मोबाइल। उन्होंने दिया था कि टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा अशुद्ध होता है आपका मोबाइल। क्यों? क्योंकि आप जहाँ कहीं भी पसीना है, कितने बैक्टीरिया होते हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे बैक्टीरिया आपके इस मोबाइल के ज़रिए बहुत होते हैं। आपके हाथ गंदे होते हैं। मैं हर बार कहता हूँ, जहाँ अगर कोई मोबाइल लेकर के आता है, अब क्या होता है कि महाराज अपने हाथ देखते हैं, उसने में तुम लोग कहीं से कहीं ना कहीं इधर छुपा है, कहीं उधर है। चौके में कई बार कह चुका हूँ, मोबाइल लेकर के शुद्धि के कपड़ों के साथ मोबाइल नहीं रखना चाहिए। त्यागी व्रतियों को भी कहा जाता है। और उस समय महाराज के हाथ चल रहे हैं, यहाँ तुम फोटोग्राफी कर रहे हो, मैं स्पष्ट मना करने के बावजूद भी लोग उसका उपयोग करते हैं। आप बाहर हो जाए उसके बाद फोटो खींचो ना, आप अच्छे से खींचना है जो कुछ, या अगर फोटो खींचना है तो बाहर जो खड़ा है दरवाजे पर, जो शुद्धि में नहीं है, उससे उसके माध्यम से कभी भी आहार के समय, अभिषेक के समय, पूजन के समय शुद्धि आदि करते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को वहीं रख करके आना चाहिए या किसी को सौंप देना चाहिए। अभिषेक पूजन की शुद्धि की क्रियाओं में आप मोबाइल का स्नान करा के लाते हो क्या? उसको वस्त्र पहना के, जैसे आप अपने आप को स्नान करा के आए हो, शुद्धि करा के आए हो, शुद्ध करके लाए हो, तो मोबाइल शुद्ध नहीं है, आप ये धारणा निकाल लो। और दूसरा, अशुद्धि आदि के समय में इस प्रकार के अपने लगे होते हैं, महाराजों के भगवान के फोटो हैं, उसको स्पर्श करते हैं तो छूना नहीं चाहिए। उनमें महिलाओं को दोष बहुत लगता है। ऐसे अगर आप करते हो तो आपके लिए आपके अशुद्धि का दोष, आपके व्रतों में, आपकी चर्या में दोष लगता है, आसाधना का दोष लगता है। तो कभी भी अशुद्धि के समय में, और आपका स्टेटस वगैरह इस प्रकार के लगे हुए हैं देवगुरु शास्त्र आदि के, तो उस समय आपका मोबाइल का उपयोग करना, क्योंकि हम जिनवाणी छूने के लिए मना करते हैं उस समय, उस दौरान, तो आप अगर साक्षात देख रहे हैं, उस पर चित्र वगैरह बना हुआ है, उसको स्पर्श करते हैं तो उससे भी दोष लगता है। ये भी नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अभिषेक के लिए हमारे प्राचीन उसमें लिखा है कि पाषाण के करते निषेध नहीं है, है ना, लेकिन उत्तम धातु की ही प्रतिमा का अभिषेक करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसका कारण ये है कि आपको धातु के ऊपर अभिषेक करने का रीजन तो आपको बता ही दिया था, आईने की क्रिया, और थोड़े उससे अपने स्वास्थ्य के और अपने लिए प्रसन्नता का कारण भी बनती है। दूसरा, कभी कभार मान लो किसी के हाथ से, मान लो कभी ऐसा हो गया तो धातु आदि की प्रतिमा आदि करने में खंडित होने का डर नहीं रहता। और पाषाण आदि की प्रतिमा पर अर्पण करते हैं, और मान लो आपका अभिषेक करके हाथ स्लिप हो गया या किसी प्रकार का हो गया,
मूर्ति का खंडित होना, मूर्ति का किसी प्रकार का टूटना बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है ना, समाज की दृष्टि से और व्यक्तिगत दृष्टि से। तो इसलिए इस प्रकार से सावधानी रख करके हमेशा धातु की ही प्रतिमा का उत्तम है। पाषाण का अगर कहीं नहीं है, मजबूरी है, तो करने में कोई बाधा, प्रसंगवश मान लो कोई भगवान का कल्याण कर रहा है और वो भगवान पाषाण में है तो उनका भी हम कर सकते हैं, बाधा निषेध नहीं है। लेकिन प्रतिदिन की बातें अगर देखते तो धातु की प्रतिमा पे ही करना सर्वोत्तम माना जाता है। हाँ, अचल प्रतिमा स्थायी विराजमान है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने आज अष्टमी चतुर्दशी के दिन अपन बड़े भगवान का करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो अपने, लेकिन उसमें चल प्रतिमा और एक अचल प्रतिमा, तो अचल प्रतिमा हमेशा धातु की ही होना चाहिए, उसका ही अभिषेक विधि विधान के साथ स्थापना आदि का क्रिया करते हैं। अब देखिए, ये मत सोचो कि अब याद नहीं होता है ना। बात सत्य है कि एक उम्र की सीमा होती है, उम्र का अपना एक पड़ाव होता है। एक पहले कहते थे ना कि जब स्कूल जाते थे कि नई स्लेट पर लिखना अच्छा लगता है, लेकिन उस स्लेट पर बहुत सारा लिख करके भला ही मिट करके लिखा जाए, लेकिन उसका असर क्या हो जाता था, कितना भी हो खुरदरा है, लाइनिंग आनी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। फिर आदमी को उसमें लिखने में कुछ को खिंचते खिंचते साफ भी कर लो फिर भी उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। जैसे स्लेट की दशा है वैसे तुम्हारे अपने क्षयसम की दशा भी वही है। क्या होता है कि बचपन जो होता है विकल्पों से रहित होता है ना, और विकल्पों से रहित होता है तो उस समय जो आप सिखा वो बल फट से क्या होता, सीख जाता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्लेट के ऊपर लिखता बहुत जा रहा है, विकल्पों की तारतम्यता लगती चली जा रही है। अब उस लिखे के ऊपर और लिखना, अर्थात वो दशा कैसी है, क्या लिखूं, ये याद रखूं कि वो याद रखूं, ये करूं कि वो करूं, ऐसा है। तो 50 के बाद अपने क्षयसम की दशा दुविधा में पड़ी होती है, और जहां दुविधा में पड़ी है वहां एकाग्रता नहीं बनती, और एकाग्रता नहीं बनती वहां याददाश्त भूल जाते हैं, भूलने लगते हैं। तो इसलिए अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो सुना है वो मुझे समझ में आया कि नहीं। अब मुझे उम्र जो होती ना समझ में आया, और जितना समझ में आया अगर उसका 1% भी याद है, उसको आचरण में लाने का समय है, अब याददाश्त करने का समय नहीं है। अब रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने का समय था वो निकल गया है, अब तो उसको आचरण में लाने का समय है। जितना समझते चलें हम उतने उतने अपने अंदर की त्याग वृत्ति, उदासीन वृत्ति में आते चले जाएं। जैसे कि अब मेरे अंदर भाव जागे हैं, तो भाव जागे हैं तो ये सोच लो कि हम अगर तत्व को समझना चाहते हैं, तत्व को समझना चाहते हैं तो अपने आप को ऐसा बोले एक बालक की समय भाग 1 से चालू कर दो। स्वाध्याय करना है, समझना है, उसको एक बार अच्छे समझ लो, वो समझ में आ जाए अगला और समझ में आएगा। धीरे धीरे हम पढ़ने की कोशिश करते चले जाएंगे। बस ये सोचना कि मुझे समझ में आ जाए, वो समझ से हमारा थोड़ा सा आचरण में कदम वैसा बढ़ जाए। अब समय याद करने का और रटना रागने का समय नहीं है। तुम्हारे यहाँ रहने वाले जो हैं, मंदिर कभी कभार आपके कॉम्प्लेक्सों के नीचे होते हैं और आप फ्लैटों के ऊपर होते हो, वहीं पर आप लोगों के रहने वाले हो, तो सबसे बड़ी बात तो मंदिर परिसर के साथ वहाँ पर तो सब कुछ होता है, लेकिन अपन को उसको सत्यानुष्ठान, अपन जैसे भगवान जहाँ विराजमान है ऊपर का परिसर है, ये आने जाना वाला रोड है। अब मान लो अगर अपन ऐसा कहते तो फिर तो आपको यहाँ से जूते चप्पल पहन कर भी नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो ये परिसर अपन ने जो बनाया गया है, इसलिए अपन ने एक कॉमन लोगों को बैठने के लिए, तो अपन मंदिर का परिसर ऊपर वाला एरिया ले लो कि वहाँ पर अपन को भोजन पानी नहीं करना। नीचे का परिसर में अपन यहाँ पर आकर बैठ करके अपन जनरल मीटिंग है, तत्व चर्चा है, आदि आदि करने का यहाँ के हिसाब से अलग करना। कल्याण मंदिर में आचार्य कुमुदचंद महाराज ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया हुआ है।
उन्होंने शायद काव्य 40 के करीब या कौन सा काव्य है, उन्होंने लिखा है कि हे भगवान, मैंने आपका नाम भी लिया, मैंने आपकी बहुत स्तुति भी की, मैंने आपका दर्शन भी किया, मैंने आपकी बहुत पूजन की, है ना, सब कुछ किया, लेकिन मुझे आज तक इस संसार से मुक्ति क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने लिखा, उसके बारे में कहा है एक उत्तर में, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। हमने क्रियाएं की, दर्शन किया, सब कुछ किया, जैसे आपने कहा, ऐसे अनंतों बार हम नरक निगोद की यात्रा भी करके आए हैं। ऐसा मत सोचो कि तुम नरक नहीं गए हो, वहाँ की यात्रा भी करके आए हो, सागरों पर्यंत आपके वहाँ के दुखों को भी झेल करके आए होंगे, है ना, और जाकर के स्वर्ग आदि भी पहुँचे होंगे, वहाँ पर भी गए होंगे, विदेश क्षेत्र गए होंगे, साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुनी होगी, उनके दर्शन भी किए होंगे, समुद्र में भी बैठे होंगे। पूज्य आचार्य भगवान भी यही कहते थे कि देखो भाई, ना जाने अपन ने कितनी बार ऐसे, भगवान हो सकता है अपन भी भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि सुनी होगी, लेकिन सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता। समझ में आए? पूजन के मात्र से नहीं, उसमें लिखा है कि साथ साथ उस वाणी को अपने जीवन में आचरण करते हैं। और अपन ने सुना तो बहुत, लेकिन उसमें आचरण में अपन लाए कितना? बहुत कम। हमने अगर 100 गुना सुना है तो 1% भी अगर आचरण में ला दो, समझ लेना वो 100 गुना आपका सुनना सार्थक हो गया। आचरण में लाना, उसको क्रिया में लाना। हमारी क्रियाएं भाव से शून्य हुई, भाव से शून्य रही, उसी का परिणाम है कि आज तक मुझे संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हमारी क्रियाओं को भावता और आचरण प्रधानता होना चाहिए। एक और है, बिना चारित्र के दर्शन फलीभूत नहीं होता। दर्शन को सीढ़ी कहा और चारित्र को क्या कहा? मंजिल। उसमें अपन पढ़ते ना चौथी ढाल में, मोक्ष मल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। इसके बिना ज्ञान चरित्र सम्यक तो नहीं होता। आगे उन्होंने लिखा कि सम्यक दर्शन में अगर फलीभूत है तो बिना चारित्र के सम्यक दर्शन सार्थक भी नहीं होता। फल अगर होगा, फलीभूत अगर होगा तो चारित्र के माध्यम से ही होगा। मात्र श्रद्धा से काम नहीं होता। श्रद्धा को आचरण में लाते हैं, क्रिया में लाते हैं, उसका प्रयोग में लाते हैं, तब हमारा कल्याण का भाव जगता है। तो इसलिए मात्र सम्यक दर्शन के हो जाने के बाद वहीं बैठ मत जाना। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन के साथ हमारे कदम आगे की ओर बढ़ना चाहिए, चारित्र की ओर कदम आना चाहिए, तब आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसलिए हम ऐसे चारित्र की कदम बढ़ाने की कोशिश, इसी का परिणाम है कि लगता है भगवान मैंने सब कुछ तो किया होगा, कर भी रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे संसार के राग देश की के कारण से मैं अपनी क्रिया को फलीभूत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सार्थक रूप से जैसा मुझे करना चाहिए था, जिस रूप में मुझे करना था, वैसा मैं नहीं कर पा रहा। उसी का परिणाम है कि आज तक मुझे संसार से मुक्ति नहीं मिली। कभी कभार मान लो कदाचित कोई चोरी चपाटी की है ना, और किस मंदिर से आई है, कैसी आई है, कल के दिन कुछ अगर आया, वो पकड़ा गया और जाकर के तुम्हें उसको उसने कह दिया ना, तो इस प्रकार की प्रतिमावादी का अगर आपके पास आती हैं, और आती पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए, और अगर ले आती भी है तो अपन को तात्कालिक जहाँ जो शासन प्रशासन वाले हैं उनको सूचना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल के दिन कुछ होगा तो तुम भी उस चोरी के ब्लेम में पकड़े जा सकते हैं। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अब कैसे आई, किसने भेजी, क्या हुआ, कहाँ से आई, इसके बारे में हमें खोजबीन करना चाहिए। अगर प्रतिमाओं पर प्रशस्तियाँ लिखी हैं और सब कुछ है तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित रही होंगी, और कैसे किया होगा, तो इनके लिए अपन के लिए बहुत छानबीन करके
खोजबीन करके अब अगर आपके पास आ गई है और कोई शासन प्रशासन से कोई किसी प्रकार नहीं है तो उनको संग्रहालय आदि में रख देना चाहिए, घर पे नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर भी अपना संग्रहालय वगैरह होते हैं तो वहाँ जा कर के उन प्रतिमाओं को संग्रहालय में स्थापित कर देने से उसके बारे में कभी कुछ होगा तो। गांव छोड़ने का कारण लोभ और लालच है कहीं ना कहीं, है ना। या फिर दूसरा कभी कभार तीसरा कारण हो सकता है वहाँ की कोई विपत्ति आपत्ति किसी प्रकार का ऐसा कोई संकट, है ना। तीन ही कारण, या तो व्यक्ति लोभ लालच के काम धंधा नहीं चल रहा है, दुकानदारी नहीं चल रही है, अपना जीवन यापन कैसे होगा, तो वो छोड़ेगा इस काम से। तुम लोग गांव छोड़ करके आ गए और वहाँ से आप लोग छोड़ करके आए तो मुंबई क्यों आए? कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई ना कोई अपने जीवन और लोभ ना कोई लालच तो रहा होगा जब तो अपन छोड़ करके। एक दूसरा कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं जो हमारे धर्म आराधना आदि में संकट आदि हो गया हो। पुराने लोगों के ऐसे सामने हुआ, मुगल शासन आदि में ऐसा होता था कि हमने जन्म आदि हुआ लेकिन वहाँ इस प्रकार के धर्म आराधना आदि में किसी प्रकार का संकट आदि उपस्थित हुआ, वहाँ छोड़ करके भागना पड़ा। क्योंकि सज्जन पुरुष कभी भी इस प्रकार के संकट जब आते हैं तो वो कहते हैं भाई ऐसे समय से अपने आप को स्थान परिवर्तित कर देना ही सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात संस्कार की आई बच्चों के, तो बच्चों के संस्कार की बात यही है कि सबसे पहले संस्कार अपने ऊपर होना चाहिए। अगर हम संस्कारवान हैं तो आपके बच्चे संस्कारवान होंगे। हमने स्वयं अगर संस्कार नहीं है बच्चों को संस्कारवान बनाए तो आपके कभी भी संस्कार का, तो परिवार का संस्कार ही बच्चों को संस्कार का मेन कारण है। अगर हम जो अच्छा करते हैं तो आपके बच्चे भी अच्छा करेंगे। तो ये बातों को अपन को करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है ये, तो ये भी एक लोभ का ही संग है कि भाई मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही और ये नहीं हो रहा है। हर किसी को अपना लिया जाए ऐसा नहीं है, अपनाने वालों को वहाँ देखना पड़ता है किस प्रकार से। तो इस प्रकार हर किसी को हम किसी भी कहीं पर कैसा आचरण रहा, किस प्रकार का आचरण रहा, उनको शिक्षण प्रशिक्षण दे करके आकर के किया जा सकता है। दीप अर्चना भगवान के सामने की जाती है ना, या कोई ऐसे विधान आदि अनुष्ठान वगैरह होते हैं, क्योंकि आरती देव सास गुरु की ही होती है ना। तो जब भी अपन करते हैं ये घरों में नहीं करना, देव सास गुरु की सन्निधि में ही करना तो संभव है, और अकेले में ऐसा करते हैं तो वो ठीक नहीं है। चले जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सोवाणी मत्सग्नम सदा दे थोड़ो हे जनवाणी भारती तो जप दिन दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।